हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो है रिजल्ट ऑफ HPU MSc एंड फिजिक्स एंट्रांस। ठीक है। ये रिज़ल्ट कल आ चुका था, कल 23 तारीख को, और मैंने अभी अभी देखा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, सिर्फ 275 स्टूडेंट्स थे। ठीक है। अपने अपने मार्क्स चेक कर लेना। अब मैं आप लोगों को साथ में बता देती हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई होगी, जा सकती है HQ के लिए। एंड और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो मैं वीडियो के लास्ट तक कवर होती है और आप लोग बीच में ही स्किप करके चले जाते हो। वीडियो को लास्ट तक देखा करो और लाइक और शेयर करके जाया करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कितने कितने मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स कितने के स्टूडेंट के आए हैं। ये मैंने आपका रिज़ल्ट एनालाइज किया है और मैंने एक एक स्टूडेंट के मार्क्स चेक किए हैं। जितने भी मैंने काफ़ी अच्छे से वैसे चेक किया है कि इतने ही स्टूडेंट्स हैं, और मतलब शायद बीच में एक दो स्टूडेंट्स कम हो सकते, जैसे कि 44 पे 5 स्टूडेंट्स हैं, शायद 44 पे 5 ना हो, बट ऐसा मैंने काफ़ी अच्छे से चेक किया है। एक एक स्टूडेंट के मार्क्स चेक करके मैंने ये डिटेल्स निकाली है। स्टार्ट करते हैं। देखो, HPU में ओपन टू ऑल के लिए है 4 सीट्स, जनरल में है 12 सीट्स, SC में है 4, ST में है 2, EWS में है 3, और सिंगल गर्ल चाइल्ड में है 2, और फिजिकली डिसेबल में है 2। ठीक है। वैसे मैंने यह लास्ट ईयर वाला जो मेरिट निकली थी उसके हिसाब से मैंने चेक किया है। मैंने उससे लास्ट ईयर वाला भी चेक किया था। उसमें ओपन टू ऑल के लिए 5 थी, जनरल के लिए 13 थी, और मतलब SC के लिए 5 थी। तो उस टाइम पे PWD फिजिकली डिसेबल वाली नहीं थी, और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी सिर्फ एक थी, तो वो उन्होंने इसमें ही मर्ज कर दी होगी ऊपर वाले में। ठीक है। अब उस टाइम पे थी, अगर होंगे तो उनको भी सीट्स मिलेंगी, बट अगर नहीं होंगे तो ये जनरल और ओपन टू ऑल में चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि किस किस स्कोर पे कौन कितने स्टूडेंट्स है। ठीक है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 75, उस पे एक स्टूडेंट है, फिर 66 पे एक है, 62 पे भी एक है, 60 पे है हमारे पास में 2 स्टूडेंट्स, और 59 पे 3, 57 पे 1, 56 पे 2, 52 पे 6, और 51 पे 2, एंड बाकी सो ऑन इसी तरह से। ठीक है। और मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पे 41 तक भी अभी हमारे पास में 8 ही स्टूडेंट है, मतलब मैक्स टू मैक्स 8 गया है, 40 के मैंने काउंट नहीं किए। अब बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे तो स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, मतलब मैं ये नहीं, आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं तो ऐसे ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। मे बी चांसेस ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीट्स छोड़ देते हैं, या फिर कई स्टूडेंट्स ने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया होता है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने हमीरपुर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और उसने घुमारवी के लिए भी किया होगा, ठीक है, घुमारवी के लिए। अब वो दोनों सीट्स तो ले नहीं पाएगा, वो एक ही ले गया, हमीरपुर की या घुमारवी की, सो एक सीट वहाँ पे खाली हो गई ना। ऐसे ही बहुत स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिन सबको चाहिए कि उनकी मार्क्स उनको कॉलेज मिल जाए, या फिर जिनके मार्क्स कम हो। आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, मतलब मेरिट लिस्ट 3 4 5 कभी कभी 8 मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको तब तक वेट करना पड़ेगा कॉलेज के लिए भी। और अभी वहाँ के काउंसिलिंग नोटिस नहीं निकले हैं, पहले HPU के निकलेंगे, HPU के, फिर रीजनल सेंटर का निकलता है, वो भी HPU की साइट पे ही मिल जाते हैं, और उसमें मैथमेटिक्स का है सिर्फ, बाकी कोई नहीं है। उसके बाद में कॉलेजेस के काउंसलिंग नोटिस निकलने लगते हैं। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, तभी आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग नोटिस निकला है कि नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में अपडेट्स शेयर करती रहूँगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितनी कितनी सीट्स जाएगी। अब देखो, यहाँ पे ओपन टू ऑल में 4 सीट्स है, तो समझ लो तुम कि 59 तक ओपन टू ऑल के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और ये अगर सब लोग काउंसलिंग में आएंगे तो सबके सब आएंगे 59 तक, मतलब नीचे भी जा, थोड़ी मतलब 60 तक भी जा सकती है, बट 59 रख लो ओपन टू ऑल में। ठीक है। उसके बाद में ये ऑब्वियस है, 75 वाला बच्चे ने बाहर के लिए भी किया होगा, सो वो शायद छोड़ सकता है। अगर उसकी बाहर की, उसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी या PU या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बड़ा होगा, कहीं और का, दिल्ली का, सो वो वहाँ भी जा सकता है। नहीं गया तो फिर वो किस्मत की बात है। अब उसके अलावा ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सीट्स छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओपन जनरल कैटेगरी की। ठीक है। जनरल कैटेगरी में आपकी 12 सीट्स है, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1
ये हो गया 3, 9, 9, 9, 11 और 50। 50 तक समझो तुम, 50 तक जनरल की जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रही हूँ मैं अभी ये बात की, उसके बाद अगर उन्होंने छोड़ दी तो फिर कम भी जा सकती है, एंड काउंसलिंग के लिए अगर वो चले गए तो उस 50 तक जाएगी। ठीक है, ये एक रफ सा आइडिया है, 50 समझो तुम। और 49 से आगे फिर जो ये जनरल वाले हैं, देखो ये ऐसी बात है कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। हाँ, आपकी आई थिंक थर्ड या फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है 45 तक वालों का, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, उसके अलावा एससी वालों का भी सेम यही है। इसमें अगर कोई एससी का कैंडिडेट होगा सो वैसी बात, फिर उनको भी 40, यही समझो उनकी भी यही जाएगी लाइक 45 तक। 45 के ऊपर जिनके मार्क्स है उनको चांसेस कह रही हूँ कि चांसेस है उनका एचपीयू में आने के मार्क्स है, एचपीयू में आने के चांसेस है। ठीक है, और उसके अलावा हमको नहीं पता होता है, देखो इन कैटेगरीज का सबको अपने अपने मार्क्स खुद से पता होते हैं कि हमारे कितने मार्क्स हैं। सो उस हिसाब से देख लेना, 2 ही तो सीट्स है। ठीक है, ये हो गई बात आप लोगों की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो फिज़िक्स के लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4-5 कॉलेज है, ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं। मे बी 1-2 कॉलेज मुझसे अगर छूट गया हो गलती से, क्योंकि हो सकता है ऐसा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं बता देती हूँ, रामपुर बुशहर में आप लोगों की फ़िज़िक्स के पास में आई थिंक 20 या 40 सीट्स है। मैंने आप लोगों को ना जो मैंने एमएससी के लिए कितने कॉलेजेस हैं उसमें बताया है कि कितनी सीट्स हैं। एनएससी पीएम में भी है, मारवी में भी 35-34 के करीब है, बिलासपुर में भी 30 के करीब है, देहरी में आई थिंक 20 है जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे, जैसे ही आपका एचपीयू में एचपीयू के काउंसलिंग नोटिस निकलने जाएंगे, सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद में कॉलेजेस के भी, सेकंड और थर्ड के बाद में कॉलेजेस के भी निकलने लग जाते हैं। ठीक है, कॉलेजेस में भी काउंसलिंग नोटिस निकलने लग जाते हैं, फिर आपको हर कॉलेज की साइट पे जाके, अलग अलग साइट्स पे जाके आप लोगों को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है अपनी, फिर कॉलेजेस आप लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये इस तरह से प्रोसेस होता है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कितने कितने, देखो रामपुर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो सब मैं आपको कॉलेज के हिसाब से, जब भी मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूंगी कि आप लोगों के कितने के चांसेस है। वैसे अब देखो एचपी में भी काफ़ी नीचे आ जाती है, थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट तक। ठीक है, सो कॉलेजेस में उससे नीचे आती है। आप लोग फिजिक्स में तो बहुत कम बच्चे हैं, सब मोस्टली बच्चों को मिल जाएगी सीट्स, ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं मिलेगी, मोस्टली को मिल जाएगी जितनी भी है। आप लोगों को बस वेट करना पड़ेगा, और थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट तक ही आप, जिनके कम मार्क्स हैं, जिनके लाइक काफ़ी कम। हाँ, और मैं आपको बता दूँ कि कितने मार्क्स कॉलेजेस के लिए, 35 समझो तुम, जिनके 35 प्लस है उनको तो, जनरल के लिए जिनके 35 प्लस है उनको तो सीट्स मिल ही जाएगी। ये कम भी जा सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इतना ही जाएगा, बट 35 कंफर्म वाला समझो। बट जो उनसे कम है उनको भी सीट मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि सीट उनको मिलेंगी ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी सीट मिल सकती है। होप नहीं छोड़नी होती है अपनी, आप लोग अप्लाई करिए कॉलेजेस के लिए, फिर जैसा भी होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी होगी सो आप कमेंट कर देना उस एंड वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करके जाइए, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये जाए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, उन्हें भी बताइए। अगर कोई सोच रहा है कि उसके नंबर तो अब आएगा ही नहीं, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आपको बस थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि कॉलेजेस में काफ़ी सारी मेरिट लिस्ट जाती है। हमीरपुर में लास्ट ईयर भी 3 से 4 मेरिट लिस्ट गई थी, घुमारवी में 5 से 6 गई थी, बिलासपुर में सबसे पहले काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर, सो वहाँ पे आई थिंक 2 या 3 तक तो उधर भी गई थी। ठीक है, रामपुर बुशहर का भी यही है कि वहाँ पे भी 3 मेरिट लिस्ट हर कॉलेज में जाती है, 3 तो जाती ही जाती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, देहरी का मुझे पता नहीं है, बट इस बार हम देहरी का भी चेक करेंगे। ठीक है, सो यही थी आज की अपडेट, एंड अगर कोई और रिजल्ट भी आएगा सो मैं आप लोगों के साथ में उसको भी शेयर कर दूंगी। अब वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे उनको भी बताइए, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।